दोस्तों, जब भी हम किसी अरबपति सीईओ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर आती है। शायद एक महंगा सूट पहने किसी गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर बैठा एक इंसान, जिसके चारों तरफ न्यूयॉर्क, लंदन या मुंबई जैसे शहर की चकाचौंध हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी $13 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को टक्कर देती है, और उसका मालिक सीईओ एक छोटे से गांव में लुंगी पहनकर रहता है। वैसे थंबनेल देखकर तो आपके समझ आ ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूं ज़ोहो की और इसके जीनियस फाउंडर श्रीधर वेम्बू की। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि उस सोच की है जो सिस्टम को चुनौती देती है। तो चलिए आज इस अनोखी कहानी की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक आम भारतीय लड़के से। श्रीधर वेम्बू चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार से थे। पढ़ने में होशियार थे तो आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की और फिर पीएचडी करने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्हें अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी क्वालकॉम में नौकरी मिल गई। मतलब लाइफ सेट थी। एक आईआईटीएन जिसके पास अमेरिकी पीएचडी की डिग्री हो और सिलिकॉन वैली में एक हाई पेइंग जॉब हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यही तो अमेरिकन ड्रीम है जिसके लिए लाखों भारतीय मेहनत करते हैं। लेकिन श्रीधर के लिए ये काफ़ी नहीं था। उनके दिमाग में एक कीड़ा था, एक सवाल था, क्या वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका में ही बन सकती है? क्या भारत में रहकर दुनिया के लिए कुछ बड़ा नहीं बनाया जा सकता? और इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। 1996 में श्रीधर ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी शानदार नौकरी छोड़ी और भारत वापस आ गए। श्रीधर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर चेन्नई में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। 2000 के दशक में जब .com बबल फटा तो उनकी कंपनी डूबने की कगार पर आ गई। लेकिन इसी मुश्किल ने ज़ोहो के उन 3 गोल्डन रूल्स को जन्म दिया जो आज भी कंपनी की आत्मा है। रूल नंबर 1, हम बाहर वालों से पैसा नहीं लेंगे। दोस्तों, आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा। हर स्टार्टअप को बड़ा बनने के लिए इन्वेस्टर चाहिए होता है, यानी करोड़ों का फंड चाहिए होता है। लेकिन श्रीधर ने तय किया कि वो किसी भी बाहरी निवेशक से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। इसे कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। मतलब कंपनी जो भी कमाएगी उसी पैसे को वापस कंपनी में लगाकर उसे बड़ा करेगी। इसका फायदा कंपनी का 100% कंट्रोल अपने हाथ में। किसी इन्वेस्टर का दबाव नहीं, किसी तिमाही नतीजे की टेंशन नहीं, बस एक ही फोकस, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना और अपने कस्टमर को खुश रखना। आज ज़ोहो अरबों डॉलर की कंपनी है, बिना किसी बाहरी फंडिंग के। रूल नंबर 2, डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। ये नियम तो भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है। श्रीधर ने देखा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसरों की। कई टैलेंटेड बच्चे अच्छी डिग्री न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। इसका हल निकालने के लिए उन्होंने शुरू की ज़ोहो यूनिवर्सिटी, अब ज़ोहो स्कूल्स है। ये एक ऐसा स्कूल है जहां 12वीं पास बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी भी मिलती है और कोर्स पूरा करने पर ज़ोहो में नौकरी पक्की। आज ज़ोहो के 15% से ज़्यादा कर्मचारी इन्हीं स्कूलों से निकले हैं, जिनके पास कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री नहीं, पर हुनर बड़े बड़ों से ज़्यादा है। रूल नंबर 3, शहर नहीं गाँव चलो। और अब आता है सबसे क्रांतिकारी कदम। 2019 में श्रीधर वेम्बू ने चेन्नई जैसा शहर छोड़ा और तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मतलमपारई में जाकर बस गए। उन्होंने वहां कंपनी का एक मॉडर्न ऑफिस खोला। उनकी सोच बहुत साफ थी, हम टैलेंट को गांव से शहर क्यों बुलाएं, क्यों ना हम नौकरियां ही गांव तक ले जाएं। आज ज़ोहो के कई ऑफिस ऐसे ही छोटे शहरों और गाँव में हैं। इससे न सिर्फ गाँव में रोजगार पैदा हो रहा है, बल्कि लोग अपने परिवार और अपनी जड़ों के साथ रहकर काम कर पा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही थी, वहीं श्रीधर वेम्बू वर्क फ्रॉम विलेज का मॉडल बना चुके थे। दोस्तों, आपको 2021 की शुरुआत याद है जब व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था और हर तरफ हंगामा मच गया था। लोगों को अपनी पर्सनल चैट और डेटा की फिक्र सताने लगी थी। हर कोई सिग्नल और टेलीग्राम जैसे विकल्प ढूंढ रहा था। उसी वक्त भारत में एक आवाज़ उठी श्रीधर वेम्बू की। जनवरी 2021 में ज़ोहो ने दुनिया के सामने अपना मैसेजिंग ऐप अरट्टई पेश किया। अरट्टई एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है गपशप। यह ज़ोहो की तरफ से देश को एक सुरक्षित मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप का तोहफा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली धमाका तो अभी बाकी था।
सितंबर 2025 अचानक अरट्टी ऐप, जो कुछ सालों से चुपचाप अपनी जगह बना रहा था, रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। और इसके पीछे की वजह थी सरकारी पुश। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नया जोश मिला और कई केंद्रीय मंत्रियों ने खुलेआम लोगों से अरट्टी जैसे स्वदेशी ऐप को अपनाने की अपील की। सरकार की इस अपील ने देश में एक नई लहर पैदा कर दी, देशभक्ति की लहर। लोगों ने विदेशी ऐप्स के बजाय अपने देश के ऐप को सपोर्ट करने का मन बना लिया और इसका नतीजा चौंकाने वाला था। रातों रात अरट्टी पर ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया। नए साइनअप जहां 3000 प्रतिदिन से बढ़कर 3,50,000 प्रतिदिन हो गए। तो देखते ही देखते अरट्टी भारत में एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। व्हाट्सएप को भी पछाड़ दिया। हालांकि इस सुनामी जैसे ट्रैफिक का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। कुछ यूजर्स को OTP और कॉन्टैक्ट सिंक में दिक्कतें आई, लेकिन ज़ोहो की टीम ने दिखा दिया कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुट गए। ये पूरा किस्सा ज़ोहो की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि ज़ोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए खड़ी हो सकती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आज ज़ोहो एक ग्लोबल पावर हाउस है। इसके 7.5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और ये दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है। और ये सब हुआ है भारत में बैठकर भारतीय टैलेंट के दम और एक ऐसी सोच के साथ जो सबसे अलग है। श्रीधर वेम्बू, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ये साबित करते हैं कि सफलता के लिए शोर मचाना या सिलिकॉन वैली की नकल करना ज़रूरी नहीं है। आप शांत रहकर अपनी शर्तों पर अपनी जड़ों से जुड़कर भी दुनिया जीत सकते हैं। ज़ोहो की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको श्रीधर वेम्बू की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत की दूसरी कंपनियों को भी ज़ोहो का ये मॉडल अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।